सती जी के जीवन में मात्र एक चीज की कमी थी। सुंदर थी, बुद्धिमान थी, तपस्विनी थी, साधक थी, पर सती जी ने जीवन में कभी कोई सत्संग नहीं किया। बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग कहन होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। धन्य है। बिना सत्संग के जीवन अधूरा है। चाहे तुम जीवन में कितनी बड़ी पदवी प्राप्त कर ले, कितना सुंदर शरीर प्राप्त कर ले, कितना घर बार परिवार सुंदर प्राप्त कर ले, लेकिन बिना सत्संग के यह मानव जीवन सदा सदा के लिए अधूरा है। क्योंकि बिना सत्संग सुने हमें अपने धर्म का ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होगा, और ध्यान के बिना धर्म का सम्मान नहीं होगा। धन्यवाद। और धर्म के सम्मान के बिना मानव जीवन का उत्थान नहीं होगा, और जीवन के उत्थान के बिना जीवन का कल्याण नहीं होगा। सती और शिव के चरित्र से हमें यही ज्ञान मिलता है कि जितना भी समय हमें मिले, जहां भी सत्संग हो, हमें सत्संग सुनने के लिए समय निकाल करके जाना चाहिए। समझाया था, तुम्हारा शरीर, परिवार, कारोबार, रिश्तेदार, व्यवहार, आचार, संस्कार, विचार, संसार में केवल मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। केवल ईश्वर की कृपा से मात्र दो ही चीज प्राप्त होती है, एक संत के दर्शन और दूसरा संत के मुखार बिंदु से सत्संग सुन। सुतदारा ग्रह लक्ष्मी पापी के भी होय। दुनिया की हर सुख साधन पापी से पापी को भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन संत के दर्शन और सत्संग केवल उसे ही प्राप्त होता है जिस पर भोलेनाथ की कृपा होती है। श्री राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिल सकता। यदि कोई जबरदस्ती आके सत्संग में बैठ भी जाए तो पंडाल में बैठकर भी सत्संग का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। बोले क्यों? रामचरितमानस में बताया, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। सब जगह बिना प्रभु कृपा से चले जाओ, मगर सत्संग में केवल वही पहुंच सकता है जिस पर श्री राम की कृपा होगी।
पूछा गया कि बिना कृपा के कोई सत्संग में आके बैठ गया तो क्या उसे सत्संग का लाभ नहीं मिलेगा? बोले बिल्कुल नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले जो कर कष्ट आब पुनि कोई तो आते ही नींद जुड़ाई सो। समझदार हो तुम, चौपाई बोलते समझ गए। जो कर कष्ट आब पुनि कोई, किसी को जबरदस्ती लाके पंडाल में बिठा दिया या केवल फॉर्मेलिटी निभाने के लिए कि रमेश चंद्र सेन जी ने कथा कर कराई है, चलो हमें निमंत्रण दिया, आज चले जाते हैं। आ तो जाएगा, बैठ भी जाएगा, पर जो कर कष्ट आब पुनि कोई, बैठ तो जाएगा लेकिन क्या हो जाएगा? आते ही नींद जुड़ाई सोई। उसे नींद आ जाएगी, आलस्य आ जाएगा, उसका मन नहीं लगेगा, या तो बीच में चुपके सी किसी चीज का बहाना करके चला जाएगा। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयमुन मंजन पावे अभागा। इतनी सुंदर कथा को सुनकर भी वो इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। सत्संग में बैठकर नींद आ जाएगी, आलस्य आ जाएगा, और इसका परिणाम पुण्य का नहीं मिलेगा, पाप का मिलेगा। क्यों? अगर उसने कथा सुनाने वाले की बुराई कर दी, धनेरा, और कथा की शिव जी की बुराई कर दी, तो जानते हो मरने के बाद वो क्या बनेगा? कहो तो बताओ, नहीं रह रही। मैं नहीं कह रहा हूं, राम कथा में लिखा है, हारे गुरु निंदक, हारे गुरु निंदक, अरे दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतनु सो। जो व्यास गद्दी पे बैठे गुरु समान व्यास का निंदा करता है, या भगवान शिव या शिव, थोड़ा कम कर दे, शिव या शिव की कथा की निंदा करता है, तो दूसरे जन्म में मरने के बाद वो दादुर बनता है, और 1000 वर्षों तक दादुरी बन के फिरता है। दादुर का मतलब दादा नहीं, दादुर मेंढक को कहते हैं। कभी देखा तुमने मेंढक? उसकी जीभ उल्टी चिपकी रहती है, आगे से चिपकी होती, पीछे से खुली होती, तो बोलना चाहता पर टर 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 करके ही छोड़ देता है। और कोई कथा सुनाने वाले की भी निंदा करे, कथा की भी निंदा करे, कथा कराने वाले यजमान की भी निंदा करे, कथा के सत्संग में बैठे संगीतकारों की निंदा करे, या सुनने वाले भक्तों की निंदा करे। अरे गए थे, सुनने नहीं दिया, मैं तो पूरा ध्यान लगा के बैठी थी, पर वो पड़ोसन मुझे छेड़ती रहती थी। अगर सभी की निंदा कर दी तो बता देता हूं दूसरे जन्म में क्या बनेगा। ऐसा रामायण में लिखा है, बोले सभी के निंदा जे जड़ कर, सभी के निंदा जे जड़ कर, चमका तुरी होई अवतार ही।
सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ होई अवतरही। सबकी निंदा, बुराई करने वाला, कथा सुनाने वाले की, सुनने वाले की, संगीत वालों की, यजमान की, सुनने वाले संगत की, सभी की बुराई करने लग जाए तो दूसरे जन्म में क्या बनेगा? चमगादड़। देखा होगा चमगादड़ हमेशा उल्टा ही लटका रहता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, संतों ने हमें कहा, सती के चरित्र से हमें ज्ञान दिया गया कि जहां सत संग होता हो वहां पर रोज जाओ। जहां संग होता हो वहाँ पर रोज जाओ तुम। जहाँ संग होता हो वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ संग होता हो वहाँ पर नित्य जाओ तुम। वहाँ पर रोज जाओ तुम। वहाँ पर नित्य जाओ तुम। वहाँ पर रोज जाओ तुम। वहाँ पर नित्य जाओ तुम। वहाँ पर नित्य जाओ। वहाँ पर नित्य जाओ तुम। लेकिन हमें पूरे सत नहीं कहकर, सती नहीं कहकर, क्या कहकर? कि हमें टाइम नहीं है, समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ संग होता हो वहाँ पर रोज जाओ तुम। तालियां। कई लोग शिकायत करते हैं, महाराज जवान बच्चे, जवान बेटियां, बेटे, पड़ोसी पढ़े लिखे कहते सत्संग तो बुढ़े आदमियों का काम है। हम भी जब बुढ़े होंगे फुर्सत मिलेगी हम सत्संग करेंगे। पर याद रखना बुढ़ापे में कभी भूल कर भी सत्संग नहीं सुनी जा सकती। क्यों? जब बुढ़ापा आएगा ना तो शरीर कैसा बन जाएगा? आंखों में पड़ जाएगा जाला। बुढ़ापे में ध्यान देना, आंखों में पड़ जाएगा जाला, कानों में लग जाएगा ताला,
नाक से बहेगा नाला तेरी जरा जिंदगानी में। जरा शब्द उर्दू का शब्द है और जरा का अर्थ होता है जमा बुढ़ापा। जरा का क्या अर्थ होता है? बुढ़ापा। बुढ़ापा। जहां भी मैं जरा बोलूं सुनना बुढ़ापे के लिए कह रहे हैं। आंखों में पड़ जाएगा जाला, कानों में लग जाएगा ताला, लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला तेरी जरा जिंदगानी में। और क्या होगा? खड़े खड़े करोगे मलमूत्र त्याग, घुटने बेकार हो जाएंगे। खड़े खड़े करोगे मलमूत्र त्याग और पड़े पड़े चारपाई पे थूकते रहोगे थूकदानी में। जब शरीर ऐसा हो जाएगा, ना दिखाई देगा, ना सुनाई देगा, ना बैठा जाएगा, ना खड़ा हुआ जाएगा, है? चारपाई के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे समय में सत्संग करने आ सकते हो क्या? कोई सुनाए तो भी सुन सकते हो क्या? अरे सत्संग क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तब? सत्संग क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तब? भजन क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तब? भजन क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तब? तेरी जरा जरा सी वो जरा जिंदगानी में, तेरी जरा जरा सी वो जरा जिंदगानी में। इसलिए संत कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, शिव पुराण में सती शिव विवाह का चरित्र कहता है। अरे सती संग करीने की नहीं को ये उम्र होती। अरे सत्य संग करने की नहीं तो ये उम्र होती। अमर यह दीप है इसकी कभी बुझती नहीं ज्योति, कभी बुझती नहीं ज्योति, कभी बुझती नहीं ज्योति। इसी ज्योति से जीवन की, इसी ज्योति से जीवन के सदा ज्योति जगाओ तुम, जहाँ सच संग होता हो वहाँ पर रोज जाओ तुम। जहाँ संग होता हो वहाँ पर नित्य जाओ तुम। तालियां।
सत्संग में आ गया तो सत्संग में उसका इतना मन लगेगा कि घर में रहते हुए भी उसे रात को सपने में सत्संग सुनाई देगा। है? जरा अनुभव तो करी देखो कि क्या बदलाव आता है। जरा अनुभव तो करे देखो कि क्या बदलाव आता है। कपट सब दूरी होता है, हृदय निर्मल बन जाता है। हृदय निर्मल बन जाता है। हृदय निर्मल बन जाता है। इन्हीं सत्संगियों के संग, इन्हीं संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम। जहाँ सत्संग होता हो वहाँ पर रोज जाओ तुम। जहाँ संग होता हो वहाँ पर नित्य जाओ तुम। सत्संग में आनंद आने लगेगा तो ऐसा सत्संग का रंग चढ़ जाएगा, किसी डिटर्जेंट से भी रंग उतरने वाला नहीं। चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग। चढ़े के बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग। बिना प्रभु की कृपा मिलता नहीं सत्संगियों का संग। नहीं सत्संगियों का संग। नहीं सत्संगियों का संग। गुरु संतों की सेवा कर, गुरु संतों की सेवा कर। प्रभु सानिध्य पाओ तुम। जहाँ सत्संग होता हो वहाँ पर रोज जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर, हमें फुर्सत नहीं कहकर। ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता हो वहाँ पर रोज जाओ तुम। वहाँ पर नित्य जाओ तुम। वहाँ पर रोज जाओ तुम। वहाँ पर
हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। शिव और सती के विवाह से यही ज्ञान होता है। सती ने सत्संग नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप कथावाचक कुंभज ऋषि का अपमान किया, श्री राम कथा का अपमान किया। दंडक वन में श्री राम लक्ष्मण के दर्शन हुए तो उसका भी अपमान किया। दंडना, जिसका परिणाम सती को बलिदान देकर चुकाना पड़ा। लेकिन मरते समय सती ने वरदान मांगा, मरत सती हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, अगला जन्म ऐसे मां बाप के घर में देना जहां बचपन से ही मुझे संतों के दर्शन कराए, संतों का आशीर्वाद दिलाए, सत्संग जाकर के सुनने का अवसर प्राप्त हो। ध्यान देना, आपको भी हमेशा याद रखना, आज के भी माता पिता अपनी बेटी को बेटे को पढ़ने के लिए दूर दूर भेज देंगे, अकेले हॉस्टल में भेज देंगे, पेइंग गेस्ट में भेज देंगे, लेकिन सत्संग में ना तुम बेटों को लाते हो ना बेटी को लाते हो। बहू आ जाए तो क्या तू घर का ध्यान रखना, मैं सत्संग सुन के आती। अरे सत्संग की तो आवश्यकता उस बेटे बहू को है। बेटी का विवाह करने से पहले जिस बेटी को सत्संग से प्रेम हो गया, संतों की सेवा करने का नेम हो गया, तो समझ लेना ससुराल में उसका जीवन क्षेम हो गया है। क्षेम मानी परम आनंदमय, भक्ति में कल्याण। इसलिए सत्संग करना जरूरी है। सत्संग से ही तुम्हें अपने परिवार को, घर बार को, कारोबार को, व्यापार को, रिश्तेदार को, आहार को, व्यवहार को, संस्कार को, विचार को बनाने का तुम्हें अभ्यास होगा।